हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत पांडे है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में रिजर्व लिस्ट में 12th रैंक हासिल किया है, जिसके थ्रू मुझे IRAS सर्विस अलॉट हुई है। सेम 2019 में मैंने UPPCS का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा चयन एज ए डिप्टी जेलर पोस्ट पर हुआ है। इससे पहले मैंने UPSC CAPF एग्जामिनेशन 2018 दिया था, जिसमें मेरा रैंक 68 आया था और मुझे CISF अलॉट हुआ था। मैं पिछले 5 अक्टूबर से CISF में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग कर रहा हूं, जो मैंने अभी 25 अप्रैल को वहां से रेजिग्नेशन दिया ताकि मैं IRAS सर्विस में ज्वाइन कर सकूं। मैंने अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय गाजीपुर से की है और उसके बाद मैंने अपना बीटेक IIT BHU से किया है। कैंपस प्लेसमेंट मेरा टाटा स्टील में हुआ, जहां मैंने एज ए मैनेजर ऑपरेशन 2 साल लगभग काम किया और मार्च 2018 में वहां से रिजिग्नेशन दिया। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपना CISF एज ए असिस्टेंट कमांडेंट का ट्रेनिंग शेयर करूंगा, जो बहुत ही एनरिचिंग और रिमार्केबल था। हमारे ट्रेनिंग कई सारे पार्ट्स में बटे हुए थे। एक होता था डेली की ज़िंदगी, जो हमारा शुरू होता था सुबह 4 साढ़े 4 बजे से, जिसमें हमारे PT, ड्रिल, इंडोर क्लासेस और वेपन ट्रेनिंग होती थी। ये हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद हमारी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, जिसमें CRT आता है, जिसको क्राइसिस रिस्पॉन्स ट्रेनिंग बोला जाता है, जो हमारे CISF का स्पेशल विंग है, STTW स्पेशल टैक्टिक्स ट्रेनिंग विंग है। उसके थ्रू हमारा CRT की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमारे ट्रेनिंग में जो फ़न एलिमेंट्स थे, जैसे पार्टीज होते थे, बर्थडे पार्टीज, स्पेशल ओकेशंस पर जो सेलिब्रेशंस होते थे, वो हुए। और फाइनली हमारा जो आउटडोर, हमको जो बाहर ले जाने का, हम अपने एकेडमी से बाहर जाते थे। तो इन बेसिकली 4 डायमेंशंस पर मैं अपनी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को बहुत बताऊंगा। ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस का जो सबसे एक्साइटिंग जो पार्ट होता है, जो हमारे एक सिविलियन के लिए होता है, कि वेपन को हैंडल करना, वेपन को पहले पकड़ना। तो जब मैंने एकेडमी में जाकर सबसे पहले इंसास राइफल को पकड़ा था, तो एक बहुत अलग ही अनुभव होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और जैसे हम अपनी ट्रेनिंग में जैसे हम इंटर किए, हमारे पास अच्छे जिसके भी के सबके जो बाल होते थे, सबका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सबके बाल को एज ए मिलिट्री कट कर दिया जाता है, सबके बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। वो हमारा पहला चेंज होता है फ्रॉम सिविलियन लाइफ टू रेजिमेंटेड लाइफ। फिर हमारा एक स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, रूटीन होती है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी वहाँ पर सबसे मैटर करती है। तो हमारा दिन शुरू होता था 4 o'clock से। हमें 5:30 पर मार्कर होता है। मार्कर मीन्स वहाँ पर फ्रॉम कांस्टेबल टू कमांडेंट आते हैं, जो जहाँ पर एक तरह से अटेंडेंस होती है, कौन कहाँ पर है और उस दिन क्या होना है, उस पर डिसीजन होता है। तो हम 5:30 तक मार्का पहुँचते थे। मार्का में हमारा अटेंडेंस होता था। उसके बाद हमारी PT होती थी। PT पीरियड जनरली एक घंटे का होता है और उसमें हर दिन पूरे हफ्ते में डिफरेंट प्रोग्राम इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे। जैसे किसी दिन हिल रनिंग होती थी, तो किसी दिन क्राव मागा होता था, किसी दिन ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करना है वो होता था। तो ऐसे PT हर दिन कुछ इंस्ट्रक्टिंग होती थी और सबसे टफेस्ट पार्ट जो ट्रेनिंग का होता था वो PT ही होता था। उसके बाद हम ड्रिल में जाते थे। ड्रिल का लगभग 2 पीरियड होता था और हमें प्रॉपर जो ड्रिल जहाँ से शुरू हुआ और हर तरह के ड्रिल, जो सावधान, विश्राम, सैल्यूट से लेकर एक एक चीज़ हमें प्रैक्टिस के साथ सिखाई जाती है। जब हम लोग PT और ड्रिल करके एकदम थक जाते हैं, तब हमारा ब्रेकफास्ट का पीरियड होता है। हम ब्रेकफास्ट करके सीधे क्लास आते हैं। इंडोर क्लासेस हमारे लिए एक तरह से रिलैक्सेसिंग पीरियड होता था, जहाँ हम PT और ड्रिल से थके हुए आकर इंडोर क्लासेस में अपना एक तरह से थकान भी दूर करते थे और क्लासेस भी सुनते थे। तो वो क्लास में कई लोग के लिए जग पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता था, लेकिन कई लोग क्लास सुनते भी थे और करते भी थे। और फिर उसके बाद होता था सबसे एनरिचिंग जो चीज़ होता था, 3 बजे से हमारा होता था वेपन ट्रेनिंग का क्लास, जिसमें हमारे हर एक सेमेस्टर में कुछ वेपन डिवाइडेड हैं जो हमें सिखाया जाता था। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में वेपन है, इंसास राइफल है, पिस्टल है और आपका CMG है, कार्बाइन मशीन गन। ये हमें इनका पूरा खोलना जोड़ना से लेकर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इनको ऑपरेट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाता है, इनका मैकेनिज़्म क्या होता है, ये कैसे चलते हैं,
कैसे इनको मैन्युफैक्चरिंग में क्या सब एक एक चीज़ एक एक बारीकियों को बताई जाती है, क्या कि अगर कभी भी हम अपने फील्ड में रहें और वेपन में कुछ भी कमी हो तो हम खुद अपने लेवल पर उसको दूर कर सकें। फिर अपने वेपन ट्रेनिंग के बाद आता था गेम्स पीरियड, जिसमें बेसिकली हम कई तरह के गेम्स खेलते थे, जिसमें मेनली होता था वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। इस नॉर्मल शेड्यूल के बाद गेम्स पीरियड के बाद हमारा रोल कॉल होता था, जो अराउंड 6:30 के अराउंड होता था, और जिसमें हमारे पूरे दिन में क्या प्रॉब्लम्स हुए या आगे क्या प्रॉब्लम्स है उसको हमारा जो CHM होता है, कंपनी हवलदार मेजर, वो हमारा सुनता है और उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के तरीके प्रॉपर चैनल के थ्रू अथॉरिटीज़ को जाती है। उसके बाद रोल कॉल के बाद हम लगभग फ्री हो जाते हैं और आफ्टर सेम शेड्यूल हर दिन रिपीट होता है। लेकिन ये इतना फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, इसमें डिफरेंट तरह के मॉडिफिकेशंस टाइम एंड अगेन होते रहते हैं। जैसे पीटी में अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि कल सुबह हिल रनिंग है, कि कल सुबह क्राव मागा है, कि कल सुबह आपका कार्डियो है, वो पीटी ग्राउंड में जाने में पता चलता है। वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता था। जो हमारे लिए जो टफेस्ट पार्ट होता था वो इंटरवल रनिंग हुआ करता था। इंटरवल रनिंग में आपको बता दूं, जैसे कि वो स्टार्ट करते आफ्टर वार्म अप हम स्टार्ट करते हैं 800 मीटर, वो हमें फुल स्पीड में दौड़ना होता है अराउंड 3 मिनट्स। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर 2 मिनट्स का ब्रेक लेकर या स्ट्रेचिंग कर फिर हम तुरंत जाते 600 मीटर, वो भी फुल स्पीड में। उसके बाद 400 मीटर, उसके बाद 300 मीटर, उसके बाद 200 मीटर। ऐसे कर हम इंटरवल्स पर वो फुल स्पीड पर ये रनिंग्स होती है। तो इसमें हर एक इंटरवल के बाद ऐसा होता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं दौड़ पाऊँगा। लेकिन वो 2 मिनट के वार्म अप के बाद या 2 मिनट के स्ट्रेचिंग के बाद हम फिर से थोड़े से एनर्जी जो भी होता था उसको कलेक्ट कर फिर से अगले इंटरवल के लिए हम रन करना शुरू कर देते थे। तो वो वहाँ पर हमें ये सीखने मिला कि सब मेंटल बैरियर होता है, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम लोग अपने कैपेबिलिटी से भी एक्स्ट्रा पुश कर सकते हैं। और हमारे उस्ताद सर ने यही बताया कि कैसे हम जब अपने आप को पुश करते हैं वहीं से हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है। फिर उसके बाद जो बोला जाता है कि रूटीन जो होती है, जो हमारे ड्रिल का होता है, वो कभी कभी हमें एक ही रूटीन होता है तो कभी कभी हम उससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ करना होता है, बार बार पीरियोडिकली करना होता है। तो ड्रिल उस हिसाब से बहुत हमारे अमॉन्ग 3 PT वेपन ट्रेनिंग ड्रिल हमारे बैच में सबसे कम लाइक करने वाला ड्रिल था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हमें बताया जाता है कि ड्रिल का है, क्योंकि ड्रिल हमारे साथ पूरे लाइफ रहता है। कैसे हम सैल्यूट कर रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, ये सब हमें ड्रिल सिखाता है। ड्रिल हमें वर्दी पहनना सिखाता है, हमें यूनिफॉर्म पहनने का जो तरीका होता है वो हमें ड्रिल सिखाता है। तो ड्रिल, चाहे आप अगर किसी से खुश हों या ना खुश हों, आपको ट्रेनिंग करना है, आपको सब पीरियड अटेंड करना है और अच्छे से अटेंड करना है। आप या तो अपनी मर्ज़ी से अटेंड करेंगे या तो आपको उस्ताद दो अटेंड करवा देंगे। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होता और हम वो काम करते हैं। फिर उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट होने के बाद इंडोर क्लासेस आते हैं। इंडोर क्लासेस में हमारी पूरी क्लासेस जो होता है पहले सेमेस्टर में हमारे 4 पेपर्स होते हैं। उन चारों पेपर्स को, जैसे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स का पेपर होता है, मेजर और माइनर एक्ट्स का पेपर होता है, और जो 4th पेपर होता है CISF एक्ट एंड रूल्स। तो ये चारों पेपर की क्लासेस चलती हैं, जो हमारे सर लोग ACDC कमांडेंट DIG सर आकर वो क्लासेस लेते हैं और हमें अलॉन्ग विद देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो हमें क्लासेस में बताते हैं। फिर उसके बाद क्लासेस का तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं बताया, वेपन ट्रेनिंग में केवल ऐसा नहीं कि हम वेपन ही खोलते हैं, जोड़ते हैं या वेपन चलाना होता है। हम और वेपन ट्रेनिंग के जो दूसरे डायमेंशन होते हैं, जैसे फॉरेस्ट वॉरफेयर होता है, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट होता है, चीता वॉक होता है। क्योंकि जब फॉरेस्ट में आप जा रहे हैं, जब सामने से गोली आ रही है तो आपको सीधा आप चल नहीं सकते, तो उस समय कैसे आप चीता वॉक करते हुए जाएंगे, कैसे आप कैमोफ्लेज कर लेंगे अपने आप खुद को, ताकि आप दुश्मन की नज़र से और दुश्मन की गोली से दोनों से बचे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वेपन ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। तो ये हमारा जनरली फ़न पार्ट होता था वेपन ट्रेनिंग का, क्योंकि हम बहुत उसको एंजॉय करते थे। नए नए वेपन हाथ में आते थे और सबसे अच्छा जो एस्पेक्ट होता था, जब इन सब वेपन हो जाता तो उनसे फायरिंग कराई जाती थी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंसास नहीं, पिस्टल का, 9mm पिस्टल का एक्सपीरियंस। जब मैंने उसको पहली बार फायर किया तो मुझे लगा बहुत सिंपल सा वेपन है, छोटा सा है, जब उसको फायर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो फायर किया तो वो ऊपर की तरफ रिकॉइल किया। वो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम के लिए। सेकेंड टाइम से वो ठीक हो गया, लेकिन वो ऊपर की तरफ रिकॉइल करता है। बहुत नया, अच्छा सा, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो वैसे हर वेपन के साथ कुछ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास जो रेंज होती थी वहाँ हम जाकर प्रैक्टिस करते थे।
फिर ये नॉर्मल ट्रेनिंग होती जो हमेशा मंडे टू फ्राइडे चलती थी और सैटरडे आफ्टरनून तक चलती थी। संडे को हमारा स्पेसिफिकली रेस्ट होता था, लेकिन उसमें भी मॉर्निंग 7:30 के अराउंड हमें श्रमदान करना पड़ता था। उसमें हम अपने हॉस्टल, अपने कंपनी के आसपास के जो एरियाज़ हैं उसको क्लीन करते थे। तो इसलिए हमें जो सेल्फ सफिशिएंटी का जो वैल्यू है वो हमें अपने एकेडमी में सिखाई जाती है। कैसे हम सेल्फ सर्वाइव कर सकते हैं, इन एनी सिचुएशन हम कैसे खुद को सर्वाइव कर सकें, कैसे अपने काम खुद से करना है, ये सब हमें ट्रेनिंग एकेडमी में सिखाई गई। तो CRT ट्रेनिंग में हमारी जो 2 वीक्स की ट्रेनिंग थी उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अर्बन वॉरफेयर। क्योंकि जैसा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है मॉडर्न वॉरफेयर में, अर्बन वॉरफेयर का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। आप जैसे रिमेंबर करेंगे 26/11 मुंबई अटैक, ये अर्बन वॉरफेयर, जहाँ पर हमें दुश्मन को विदिन 50 मीटर के अंदर फायर करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जिसमें बेसिक फर्स्ट एड कैसे किसी को करना है, रूम इंटरवेंशन कैसे करना है, टीम के साथ कैसे डील करना है, ग्रेनेड कैसे फायर करना है, कैसे उसको पकड़ना है। हमको तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमारे जो सर थे ग्रेनेड का पिन निकाल दिए और हम सबको उस ग्रेनेड को, खुले हुए पिन को लीवर के माध्यम से पकड़कर उसको सबको ट्रांसफ़र करना था। तो एक साथ एक्साइटिंग भी होता है और एक साथ फियर वाला भी वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक बार वो करने पर हमें वो फियर निकल जाता है। सेम चीज़ मैं बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगा। हमने कैसे एक पॉइजनस के स्नेक को हैंडल किया। सर ने हमें सिखाया कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको मारना है, कैसे अगर वो कहीं निकल आए तो कैसे पकड़ना है। और हमारे तो वो डेमो हम लोग को रशल वाइपर स्नेक के जो बहुत बड़ा पॉइजनस माना जाता है उसके थ्रू कराया गया था। तो इस तरह CRT का जो वीक होता है, और विद इन डैट सबसे एक अच्छी, सबसे जो एक्सपीरियंस जो होता है, जो मेमोरेबल होता है, वो हमारा फुल नाइट ऑपरेशंस होते हैं। आफ्टर जब हम ये बेसिक सब सीख जाते हैं तो हम फिर रूम इंटरवेंशन फुल नाइट करते हैं। जो ऑपरेशंस होते हैं, जो फुल नाइट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम अपने एकेडमी के बिल्डिंग्स को ऐसा हम मॉक बताया जाता है कि कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है, उसको हमको जाकर न्यूट्रलाइज करना होता है। तो वो हम अपने जितने भी सीखे हुए जो भी बेसिक नॉलेज था उसके थ्रू हम लोग उस रूम इंटरवेंशन कर जो प्रॉपर हम लोग स्टेयर केस क्लियरिंग कर जो सिखाया जाता है उसको यूज कर हम उसमें अपने स्किल्स को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें डेमो वेपन मिला होता है, डेमो ग्रेनेड होता है अपने पास, उस सब का यूज कर हम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है CRT का। सेम ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग में खुद में भी एक इन्जॉय होता है अगर आप उसको अच्छे से, हम मेंटली उसको अच्छे से लें। तो ये हो गई सीरियस ट्रेनिंग। लेकिन इस ट्रेनिंग इसके अलावा जो हमारे पास जो टाइम होता था, रात का समय, जो भी समय होता था, उसमें हम अपने ट्रेनिंग को कैसे फ़न बनाए रखते थे वो करते थे। हमेशा किसी के बर्थडेज पढ़ते रहते थे, बर्थडे हम सेलिब्रेट करते थे। हमारा डाइनिंग हॉल में हम बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, कभी डांस किया करते थे। तो हमारा फ़न पार्ट है, जैसे होली हुआ, क्रिसमस हुआ, ये सब फेस्टिवल्स हमारे कंपनी जो आते थे, हमारे कुछ सीनियर्स ऑफिसर आते थे, उनके साथ हम सेलिब्रेट करते थे। तो जो साथ में हम लोग का जो सेलिब्रेशन का जो कलेक्टिव जो इन्जॉयमेंट होता था, वो मुझे घर पर या मुझे अपने लोकेलिटी में वो नहीं मिला। जो फ्रेंडशिप, सेम लेवल की मैच्योरिटी सबकी, तो साथ में जो बहुत ही इन्जॉयमेंट, बहुत ही मेमोरेबल होता है। सेम जैसे हम लोग जब इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे रिपब्लिक डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे हुआ, CISF का फाउंडेशन डे हुआ, उस दिन मार्च होता है, मार्च पास्ट होता है, परेड होता है। उसमें हम अपने फुल यूनिफॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म पहनकर, जिसमें हमारा कैप होता है, तो स्टार्स होते हैं अच्छे से, तो उसको यूनिफॉर्म को अच्छे से आयरन कर मतलब फुल रेडी होकर यूनिफॉर्म पहनते हैं। और फिर हम परेड ग्राउंड जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर वहाँ पर मॉडल तोपें रखी हुई हैं, तो उन सब के साथ पिक्स खिंचाना, दोस्तों के साथ ग्रुप फ़ोटोज़ करना, तो ये हमारे बहुत ही अच्छा लगता था। और सबसे अच्छी बात, जब यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड होते हो तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग, और वो आपके अंदर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भर देती है। तो वो फोर्सेस में यही हमने सीखा कि कैसे उस यूनिफॉर्म को रेस्पेक्ट करना है, और कैसे यूनिफॉर्म पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको हमको निभाना है। तो इस फन एलिमेंट को करते हुए हम अपने ट्रेनिंग को धीरे धीरे एंजॉय करते हैं, और समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है, और हमारे 6 महीने के बाद 1 सेमेस्टर बीत जाता है, और फिर हमें इन्हीं सब चीज़ों के लिए टेस्ट देना होता है। टेस्ट हमारा डिवाइड होता है आउटडोर, इंडोर में। आउटडोर में यही 3 चीज़ें होती हैं, PT, ड्रिल और WT। और इंडोर में जो होती हैं, जो हमने 4 पेपर डिस्कस किया। तो ये चारों पेपर पर हमारे ये इंडोर और आउटडोर पर हमारे टेस्ट होते हैं।
जिसके बेसिस पर हमारे परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है। तो ये मेरा ओवरऑल ट्रेनिंग का हुआ। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है मेरे हिसाब से। आप फिज़िकली फिट होते हैं, आप में वैल्यूज़ जैसे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, यूनिफॉर्म कैसे पहनना, ये सब वैल्यूज़ आपके अंदर आता है और आप एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एज निकलते हैं। नाउ यू आर मिस वो हैबिट में आ जाता है। एक टाइम का जो वैल्यू होता है, जैसे हम एक 2-2 मिनट के लिए, कि जैसे हम WT कर सुबह कभी WT होता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे पास टाइम 15 मिनट 20 मिनट बचता था। तो कैसे उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। वो WT में जैसे हम लोग जब वेपन ट्रेनिंग कर आते थे तो हमको वेपन कोच में जमा भी करना होता था। तो वो जमा कर फिर आने में, हॉस्टल आने में, वो जो हमारा कंपनी था वो कोच से लगभग 2 किलोमीटर होता था। वहाँ पर आना, फिर हमें फ्रेश होना, फिर ब्रेकफास्ट करना और फिर क्लास के लिए जाना। तो बहुत कम समय होता था। तो इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है, एक मिनट की जो वैल्यू है वो हमें इस ट्रेनिंग में पता चली। तो ये होल सेटअप जो ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारी एकेडमी नीसा नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद में है और ये पूरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। तो ये हमें सारी ट्रेनिंग का ये सब वैल्यूज इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप किया गया है और इससे हम लोग जब हम ट्रेनिंग एकेडमी से बाहर निकलते हैं तो आई थिंक हम इंडस्ट्री में अपना जो हमारा जो मोटो दिया गया है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको हम अच्छे से निभा पाते हैं। तो मैं यहीं कंक्लूड करूँगा। तो आई थिंक मुझे तो ऐसा ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि सबको एक बार 2-3 महीने की आर्म ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, फोर्सेस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। थैंक यू।